हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक 12 साल की बच्ची के साइज़ का लॉन्ग गाउन कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने ये वाला सैटिन क्लॉथ लिया है। इसके अंदर ये हमारा मेन फैब्रिक होगा। ये कुछ डिज़ाइन वाला नेट है, देखिए। और इसके अंदर डालने के लिए हमने ये वाला सैटिन क्लॉथ लिया है। कुछ ये सैटिन क्लॉथ इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से आएगा, और इसके अंदर और एक लाइनिंग क्लॉथ आएगा। तो एक 12 साल की बच्ची के साइज़ का फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो पहले तो हम देखिए, ये वाले क्लॉथ में हम इसका टॉप का फर्स्ट हम इसका टॉप कट करेंगे। पहले ये वाले क्लॉथ में हम टॉप कट करेंगे, उसके बाद हम ओरिजिनल पीस में कट करेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने ये शाइनिंग वाला पोर्शन है। हम कटिंग के लिए बस इस तरह से हम ये वाले पोर्शन में मार्क करेंगे, ताकि ये वाले पोर्शन में से देखिए इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके इसी पे हम स्कर्ट भी कट करने वाले हैं। अम्ब्रेला स्कर्ट आएगा। तो पहले हम इसको ऐसे क्लॉथ को रख के देखिए, फ्रॉक दोनों टोटल फ्रॉक का लेंथ, ये लॉन्ग गाउन है तो नीचे फ्लोर तक आएगा। सो टोटल फ्रॉक का लेंथ 51 इंच है। टोटल टॉप और बॉटम फ्रॉक का लेंथ 51 इंच है। तो उसमें से हम टॉप के लिए हम 13 इंच लेंगे। इस तरह से टॉप के लिए 13 इंच प्लस 1 इंच लेंगे ऊपर और नीचे स्टिच के लिए। तो इस तरह से हम टॉप के लिए हमारा हो जाएगा 14 इंच। देखिए, 13 इंच हम टॉप के लिए लेंगे, हाफ ऊपर और हाफ नीचे स्टिच के लिए जाएगा। तो इस तरह से हम जो टॉप का हाइट है वो 14 लेंगे। अभी हम देखिए, यहाँ पे नेक हम 3 इंच लेंगे। नेक हम 3 इंच लेंगे। स्टिच करने के बाद हमें 2.5 ही आएगा। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा जाएगा स्टिच में, तो हमें 2.5 बराबर से आएगा। उसके बाद हम शोल्डर इस तरह से 3.5 लेंगे। इस तरह से 3.5। ये भी इसी तरह से स्टिच में दोनों साइड हाफ हाफ इंच जाएगा, तो हमें थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो हमें बराबर 3 इंच का शोल्डर आएगा। इस तरह से हमने ये लिया है। अभी हम यहाँ से देखिए, सॉरी, ये कपड़ा हमने थोड़ा सा ज़्यादा लेना था। तो यहाँ से हम इस तरह से हम यहाँ से 3 इंच, और यहाँ से सॉरी ये नहीं है, इस तरह से यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे। बराबर से ऐसे रख के 3.5 इंच। अभी ये जो नेक का जो डेप्थ है, नेक का डीप हम 4.5 लेंगे। हमें नेक 4 ही चाहिए, 4.5 इसलिए लेंगे क्योंकि हाफ इंच ऊपर स्टिच के लिए जाएगा। तो इस वजह से हम ये नेक 4.5 लेंगे यहाँ पे, और इस तरह से हम इसे मार्क कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ से वैसे अब यहाँ पे हम इस एक नेक के लिए आप कोई भी डिज़ाइन का नेक बना सकते हैं, पर मैं फ्रॉक के लिए ऐसे सिंपल सा ऐसे राउंड नेक बनाने वाली हूँ। देखिए, इस तरह से कर्व देंगे हम इसे। और शोल्डर यहाँ से 3.5 पे शोल्डर है। शोल्डर से हम नीचे आर्म होल, देखिए आर्म होल हम एक 6 रखेंगे। इस तरह से आर्म होल यहाँ पे आप 5.5 6 इस तरह से ले सकते हैं। फाइव एंड हाफ और यहाँ पे हमारा ये चेस्ट पोर्शन आएगा। देखिए, चेस्ट टोटल मेजरमेंट 28 है, तो 28 का हम 1/4 लेंगे।
तो 24 का 1/4 हमें इस तरह से 7 आता है, और 1 इंच हम स्टिच के लिए ज़्यादा लेंगे, तो इस तरह से हम 8। हमेशा जो भी आपका टोटल देखिए चेस्ट पोर्शन है उसका 1/4 लेके 1 इंच आप ज़्यादा लीजिए। तो मैंने इस तरह से 8 लिया है, और यहाँ से हम एक इस तरह से कर्व देंगे। अभी यहाँ पे हम बराबर नीचे देखिए हमारा ये लेंथ 13 + 1 14, और यहाँ से भी हम देखिए चेस्ट हमने हमारा ये चेस्ट 7 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस तरह से 8। अब नीचे भी हम इसी तरह से 8 ही लेंगे, 8 लेंगे, और इसे हम थोड़ा ऐसे करके इस तरह से हम इसे कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन होगा। देखिए इस तरह से हमने ये हमारा फ्रंट पोर्शन कट किया है। हमने थोड़ा ज़्यादा ही रख के कट किया है, क्योंकि स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे चाहे तो हम स्टिच करने के बाद यहाँ पे फिटिंग करके कम कर सकते हैं, पर ये बराबर इस तरह से हमने ये कट किया। अभी इसी तरह से हम इसको रख के हमारा बैक पोर्शन भी कट करेंगे। देखिए फ्रंट पोर्शन से बैक पोर्शन हम एक 1/2 इंच यहाँ पे ज़्यादा लेंगे, क्योंकि पीछे हमें जिप लगाना होगा, तो इसके वजह से हम एक 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे। तो कपड़े को कुछ इस तरह से हम देखिए इस तरह से बराबर कपड़े को इसे डाल के देखिए इसे बराबर ऐसे रख के देखिए, अगर आप कॉटन क्लॉथ पे इसको फर्स्ट लाइनिंग क्लॉथ पे कट करते हैं तो थोड़ा आसान होगा, क्योंकि ये क्लॉथ थोड़ा सा सिल्की टाइप है, सैटिन क्लॉथ, इसके वजह से ये देखिए ऐसे बराबर रख के हम यहाँ से एक 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे। हाफ या 1 इंच हम यहाँ पे ज़्यादा रख के इसे कट करेंगे। और नेक भी हम थोड़ा इससे देखिए इस तरह से हमने 1 इंच ज़्यादा रखा है। आप चाहे तो 1 इंच या 1/2 इंच भी इसे रख सकते हैं। और नेक भी हम ये नेक से थोड़ा छोटा रखेंगे, एक 2.5 इंच का हम बैक में नेक रखेंगे। तो यहाँ पे 2.5 आता है, तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से हम बैक नेक मार्क करेंगे इस तरह से। बाकी सब मेजरमेंट सेम होगा, बराबर ऐसे कट करेंगे। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ये फोल्ड करके पीछे जिप या बटन्स लगाने के लिए इस तरह से हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। बाकी सब मेजरमेंट्स सेम होगा। आप ऐसे रख के इसको बराबर से इसके ऊपर देखिए इस तरह से ये फ्रंट पोर्शन और ये हमारा बैक पोर्शन है। फ्रंट पोर्शन से बैक पोर्शन हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अभी यही इसी तरह से हम इसके अंदर का लाइनिंग क्लॉथ भी कट करेंगे सेम यही मेजरमेंट में। अभी इसी को रख के हम इसके ऊपर का जो फैब्रिक है
इसी को लेके हम ये वाला जो फैब्रिक है इसे कट करेंगे। देखिए, इसको भी हम इस तरह से रख के बराबर इसको इसके ऊपर रख के ये वाले फैब्रिक को और जो लाइनिंग क्लॉथ है उसको भी सेम मेजरमेंट में हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह से ये हमने फ्रंट और बैक ये वाले क्लॉथ में हमने कट किया है। देखिए, इसी तरह से और एक लाइनिंग क्लॉथ भी हमें कट करना है। अभी ये कुछ इस तरह से, देखिए ये कुछ इसके ऊपर इस तरह से आएगा तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे हम सेंटर में कट करके पीछे जिप या बटन्स ऐसा कुछ लगाएंगे। तो ये हमारा जो टॉप है, ये टॉप का जो कटिंग है वो हो गया है। अभी हम इसका जो अम्ब्रेला बॉटम है उसका कटिंग देखेंगे। और यहाँ पे हम पट्टी टाइप लगाने वाले हैं, ये पिंक कलर का, वो सब हम स्टिचिंग वीडियो में देखेंगे। तो अभी इसके नीचे का जो स्कर्ट, अम्ब्रेला स्कर्ट है, अभी ये हमारा जो टोटल लेंथ था, टोटल लेंथ 51 था फ्रॉक का, लॉन्ग गाउन का। तो टॉप में हमने 13 लिया है, तो बॉटम में हम अभी 51 माइनस 13 तो हम 38 इंच नीचे लेंगे। और वेस्ट पोर्शन जो ये 28 था, उसी तरह से हम वो भी 28 के हिसाब से वेस्ट पोर्शन लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने ये क्लॉथ को फोल्ड किया है। देखिए, ये दो ओपन पोर्शन है, इस तरह से ओपन पोर्शन है, और ये देखिए ये फोल्डेड पोर्शन है। कुछ हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में इस कपड़े को, देखिए मैं ये पेपर में आपको बताती हूँ, इस तरह से क्लॉथ को फोल्ड करके उसके बाद ये वाला जो कॉर्नर है वो यहाँ पे, देखिए इस तरह से कुछ फोल्ड करते हैं। तो उस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है। अभी हम यहाँ पे हमारा जो वेस्ट का पोर्शन था वो 28 था, तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से 28 का 1/4 लेंगे। सो 28 का 1/4 7 इंच होता है। तो इस तरह से यहाँ से हम 7 इंच मार्क करेंगे। देखिए 7 और 7, इस तरह से हमने 7 इंच मार्क किया है। अभी हम यहाँ से हमारा टोटल लेंथ 38 होगा, तो 38 प्लस 1, यहाँ से हमारा टोटल लेंथ 39 चाहिए। क्योंकि ये अंदर का लाइनिंग क्लॉथ है तो हम थोड़ा छोटा ही लेंगे। जो इसका टॉप का जो फैब्रिक होगा, हमारा जो नेट फैब्रिक है, उसमें हम टोटल लेंथ 39 लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा छोटा ही लेंगे, तो यहाँ पे हम जितना है ये 30, देखिए इस तरह से हम यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा क्लॉथ लगाना पड़ेगा हमें। तो इसे बराबर ऐसे मार्क करके, देखिए यहाँ से हम मार्क करते हैं, इसको ऐसे सेंटर में पकड़ के बराबर यहाँ पे हम 38 इंच लेंगे। यहाँ पे बराबर ऐसे पकड़ के हम, देखिए यहाँ से 38 इंच, हमें एक्चुअली 39 चाहिए, पर वो हम ऊपर वाला जो नेट वाला क्लॉथ है उसमें हम फुल इंच 39 लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा छोटा ही लेंगे क्योंकि लाइनिंग क्लॉथ के लिए। इस तरह से हम इसे बराबर सर्कल शेप में इस तरह से 38 मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये 38 बराबर से मार्क किया है। ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो ये भी पीस हम कट करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम इसे कट करेंगे यहाँ पे। इस तरह से, और ये हम थोड़े बड़े बच्चों के लिए जब हम अम्ब्रेला स्कर्ट का, अम्ब्रेला फ्रॉक, गाउन, स्कर्ट कुछ भी ऐसे कट करते हैं तो जॉइन नीचे आएगा, तो इस वजह से इस तरह से हम ये एक्स्ट्रा क्लॉथ के साथ इसे इस तरह से हमने इस सर्कल को कट कर दिया। जब हम देखिए कुछ इसका जो शेप होगा
कुछ इस तरह से सर्कल आएगा। कुछ इस तरह से ये शेप में आएगा, तो नीचे बहुत अच्छा घेर दिखेगा। देखिए जब हम इसको स्टिच करेंगे तो बहुत अच्छा घेर दिखेगा। इसी तरह से हम लाइनिंग क्लॉथ को भी, और इसके ऊपर का जो नेट क्लॉथ है, नेट क्लॉथ हम इससे थोड़ा बड़ा कट करेंगे। ये और लाइनिंग क्लॉथ हमने 38 इंच पे कट किया है। इसके ऊपर का जो नेट क्लॉथ है, जो ये वाला नेट फैब्रिक है, देखिए जो ये वाला नेट फैब्रिक है, इसको हम इससे थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे, क्योंकि ये फ्लोर लेंथ ये नीचे तक ऐसा आएगा, नीचे तक, तो इसलिए ये हम 39 इंच कट करेंगे। ये हमने 38 इंच कट किया है। इसको भी इसी तरह से हम, इस क्लॉथ को भी इसी तरह से कट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने उसी तरह से 7 इंच पे ये हमारा वेस्ट का पोर्शन होगा कट किया है। अभी नीचे हम इसी तरह से, देखिए जो हमने इसके अंदर का जो ये लाइनिंग क्लॉथ कट किया था, उससे हम, लाइनिंग क्लॉथ हमारे एक्चुअल मेजरमेंट से 1 इंच हमने कट किया था, ये बराबर 39 हमने लिया है। देखिए इस तरह से हमने इसको सर्कल में मार्क करके हम इसको ऐसे कट करेंगे। देखिए ये एक्स्ट्रा यहाँ तक, यहाँ से ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये हम इस पे जॉइंट देंगे। बड़ा अम्ब्रेला फ्रॉक हम अगर कट करते हैं तो हमें हमेशा मैक्सिमम ऐसा जॉइंट देना ही पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा क्लॉथ है, इसे हम कट करके, देखिए जो जितना ये एक्स्ट्रा है उतना हम यहाँ से, देखिए ये बराबर 2 पार्ट के लिए ये है, ये 2 पार्ट के लिए नहीं है, तो हम बराबर ये क्लॉथ को इस तरह से इसके ऊपर रख के, ये क्लॉथ को इसके ऊपर बराबर ये मेजरमेंट में जितना, देखिए एक्स्ट्रा है, ये मेजरमेंट में ये वाला क्लॉथ को, ऐसे 2 क्लॉथ को रख के हम इस मेजरमेंट में कट करके ये दोनों पीस जो कम है, ये दोनों पीस में ऐसा वाला पीस हम यहाँ पे जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक का ये हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये हमारा नीचे का पोर्शन इस तरह से है। अगर ये इस साइड फोल्डेड है, ये 2 ओपन है, इस साइड देखिए इस तरह से ये बॉटम पोर्शन आएगा। ये बहुत अच्छा घेर आएगा, काफ़ी बड़ा घेर है। और इस तरह से इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से ये हमारा कटिंग हो गया है। ये हमारा टॉप पोर्शन है और ये हमारा बॉटम। ये वैसे भी 4 फोल्ड में फोल्डेड है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बहुत बड़ा घेर और बहुत अच्छा दिखेगा। और ये इसको ऐसे जॉइन करने के बाद यहाँ पे मैं छोटा सा ऐसा बेल्ट टाइप कुछ दूंगी सेंटर में, और नीचे में ये इसके फ्रॉक के नीचे कैन भी देने वाली हूँ। कैन देने से ये डिज़ाइनर फ्रॉक का लुक देगा, बहुत पफी और बहुत अच्छा दिखेगा। तो इसके लिए जो लाइनिंग क्लॉथ में इसके नीचे एक लाइनिंग क्लॉथ आएगा, उसमें मैं कैन भी अटैच करने वाली हूँ। तो कुछ इस, अब ये फुल मैं ओपन करके बता नहीं सकती, कैमरा में नहीं कैप्चर होगा, तो इसकी वजह से ये सब फोल्डेड है। तो ये इसका सिंपल सा कटिंग है। होप सो आपको ये कटिंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पार्ट 2 जो स्टिचिंग पार्ट है वो आप प्लीज़ देखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।